भारत में अनेकों किले हैं, सभी का अपना अपना वैभवशाली इतिहास है। आज हम उन्हीं में से एक की बात करने वाले हैं, जो भारत के राजस्थान के भरतपुर में है। इसे अजय किला भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इसे कोई जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी इसे जीता नहीं जा सका। हेलो गाइस, लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। इस अजय किले का निर्माण आज से लगभग 300 साल पहले जाट शासक राजा सूरजमल द्वारा कराया गया था। कहा जाता है यह वही समय था जब तोपों का प्रचलन बहुत अधिक था। इसी को ध्यान में रखते हुए राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण कराया था। इसकी दीवारों को तोपों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए इसे अलग तकनीक से बनाया गया था और तोप के गोले इन दीवारों पर बेअसर थे। इस किले के निर्माण से पहले किले के चारों ओर एक मोटी दीवार से घेरा गया और उस दीवार को भी मिट्टी और गारे से घेर दिया गया और किले और उस दीवार के बीच में एक गहरी खाई बनाई गई और उसे पानी से भर दिया गया ताकि शत्रु उसे पार ना कर सके। और यदि तोप के गोले भी चलाए गए तो वे बारूद उन मिट्टी के ढेर में ही दबकर रह जाते थे, जिससे किले को घेरे गए मुख्य दीवार को कोई हानि नहीं होती थी। यही कारण है कि दुश्मन कभी इस किले में प्रवेश नहीं कर पाए। किले के मुख्य द्वार के अंदर जाते ही सैनिकों के लिए कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ वह सैनिक निवास करते थे जो किले की सुरक्षा में तैनात होते थे। किले के थोड़ा और भीतर की ओर जाया जाए तो राजा का रणनीति कक्ष आता है। उसके आसपास छोटे छोटे जौहर बुर्ज बने हैं, जिसके छत के निचले भाग में छोटे छोटे चित्रों को उल्लेखा गया है। इन चित्र में महाभारत का वर्णन करते हुए कलाकारी की गई है। समय के साथ साथ इन चित्रों के रंग ज़रूर फीके पड़ गए हैं, लेकिन इनकी भव्यता आज भी वैसी की वैसी है। यहाँ एक मेन बुर्ज है जहाँ पर राजा बैठते होंगे और उसके सामने दाएं और बाएं ओर भी एक एक बुर्ज है जहाँ उनके मंत्री और उच्च पदाधिकारी बैठते होंगे अपनी सभा के लिए। किले में थोड़ा और आगे आते ही एक लौह स्तंभ है जिसमें वहाँ के शासकों अर्थात राजा की वंशावली के नामों का उल्लेख किया गया है। भरतपुर के सभी शासकों का उल्लेख इस स्तंभ पर मिलता है। इस भवन में प्रवेश करने के दो मुख्य द्वार हैं। एक जिसे अष्टधातु द्वार कहा जाता है क्योंकि यह 8 धातुओं से मिलकर बना है, और दूसरा द्वार किले की पीछे की ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर है। राजा के निवास भवन को राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ राजा और उनसे जुड़ी सभी वस्तुओं को रखा गया है। राजा द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्त्र, औजार और हथियार, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा इन्हें संग्रहित किया गया है और इन्हें शीशे से कवर करवाया गया है। यह राजा का शयन कक्ष और उनका मीटिंग रूम है। इन भवनों की भव्यता और कलाकारी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह आज भी इतने ही सुंदर हैं। यहाँ एक किशोरी महल भी है जिसके सामने राजा सूरजमल स्मारक भी है। यह किशोरी महल राजा के दोनों रानियों, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के लिए बनवाए गए थे। राजा की 2 अन्य रानियाँ भी थीं, रानी गंगा और रानी मोहिनी, जिन्होंने सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा सूरजमल ने अलीगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। राजा का मुख्य उद्देश्य था वह एक ऐसे किले का निर्माण करवाना चाहते थे जो अभेदी हो, अर्थात जिस पे कोई भी विजय प्राप्त ना कर सके, यानी एक अजेय किला। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इस किले पर 13 बार चढ़ाई की थी, लेकिन वह असफल हुए। कई बार उन्होंने तोप के गोलों का भी प्रहार किया, लेकिन तोप के गोले मिट्टी की बनी दीवार में धंसकर रह गए और यह किला आज भी अजेय है। किले की सुरक्षा के लिए उन्होंने किले के चारों ओर तोप रखवाई थी और इन तोपों के गोलों को दागने के लिए 40 जोड़े बैल की आवश्यकता होती थी। इससे आप इनकी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन किले की दीवारों पर भरतपुर के शासकों का मुगलों से युद्ध करते हुए वर्णन मिलता है। किशोरी महल के ठीक सामने राजा सूरजमल की एक प्रतिमा बनाई गई है। यह पूरा किला राजस्थान सरकार की निगरानी में है। यहाँ अनेकों शिलालेख लगे हुए हैं। यहाँ पे सभी शासकों की वीर गाथाओं का वर्णन मिलता है।
भरतपुर किला यानी लोहगढ़ फोर्ट के निर्माण का कार्य सन 1732 से 1733 ई में आरंभ किया गया था। इसे राजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था। इसे पूर्ण होने में लगभग 8 वर्ष लगे थे। राजा सूरजमल द्वारा कुम्हर और वैर में भी किले बनवाए गए थे। यहाँ एक हनुमान मंदिर भी है जो कि किले की तोप के पास बना हुआ है, जिसके कारण इस मंदिर को तोप वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस किले के चारों ओर खाई बनाकर पानी भरा गया है, जिसे सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है राजा इसमें मगरमच्छों का पालन करते थे ताकि दुश्मनों से किलों की सुरक्षा की जा सके। इसके ठीक सामने ही एक विशाल बुर्ज बना है, जिससे दुश्मन और आसपास के इलाकों पर निगरानी रखी जाती थी। ऐसी ही भव्य और भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।